स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। दोस्तों, हम रेशियो और प्रोपोर्शन की जो भी थ्योरी है या जो लैंग्वेज है हम वह आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपको हम इनसे कुछ मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। मिक्स क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो आप देखना दोस्तों। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि रेशियो से हमारे पास में रेशियो और प्रोपोर्शन से हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है। a/4 बरोबर b/4 बरोबर c/2 है। यहाँ से हमें a b c की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, यहाँ से जब भी आपको ऐसा नज़र आए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था। क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया था? अगर हमें ऐसा कुछ नज़र आए ax बटे में b/y और बरोबर c/z हो, तो यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट लिखवाया था a/b/c, वो कितना होता है x/y/z। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको दोस्तों जो भी संख्या दी हुई है सिर्फ उनकर पलट कर लिखना है। 4:5:2 यही हमारा क्या है a/b/c है। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आपको हर बार याद कर चलना है और लगा कर चलना है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इसको हमें सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है 2a बरोबर 3b व 4b बरोबर 5c हो तो a/c निकालना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो देखो इसको सोल्व कैसे करोगे। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है। कैसा बन रहा है ये लिखोगे आप। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो a/b बरोबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 3/2। अगर यहाँ से मैं b/c की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 5/4। अब हमारे पास ए बी सी आ गया। यहाँ से ए बी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ए बी सी कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो दोस्तों वही अपनाना पड़ेगा। कौन सा? a/b/c। लेकिन हमें यहाँ ए सी चाहिए। जब भी आपको ए सी चाहिए तो हमें यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं करनी है। मैं इसको डायरेक्टली कर लूँगा। क्या करूँगा? मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। देखो, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है और हमें फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि जब हमें लास्ट या फर्स्ट से लास्ट पूछा जाए, लास्ट और फर्स्ट पूछा जाए तो आपको करना क्या है? a/b गुणा में b/c। तो ए बी कितना है हमारे पास में? आप कहोगे 3/2 और बी सी कितना है हमारे पास में? 5/4। यहाँ से बी से बी कट जाता है, क्या आ जाता है? a/c आ जाता है। और इसका आंसर की बात करूँ तो कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो मत काटो। 5×3 और 4×2 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास में 15:8। अब देख लो हमारे पास 15:8 कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे पूछा गया है। यदि a/b/c इतना दिया है और तथा 2a-3b + 4c बराबर इतना है, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? यहाँ पर हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे निकालोगे दोस्तों? देखो, बहुत से बच्चे इस तरह के सवालों में क्या गलती करके आते हैं, वो ये सोचते हैं कि यह हमें a b c की वैल्यू दे रखी है और इसमें हम पुट कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया तो फिर आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। आपने देखो दोस्तों ऐसा तो सुना होगा, ऐसा देखा तो होगा, ये जो हमें देखो इसके बराबर ये वैल्यू दे रखी है ना, ये हमें पूरी मतलब इसकी कोई वैल्यू दे रखी है, इसका पूरा मान दे रखा है। इसका मतलब है कि हमें ए बी सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ना कि उसका अनुपात रखना पड़ेगा। आपने ऐसा तो देखा होगा, मान लो हमारे पास कोई ऐसी संख्या 1:2, लेकिन ये 1:2 किसी ना किसी को तो सोल्व करके आया होगा। अब वो ऐसा हो सकता है कि वह 2:4 रहा हो, या फिर 8:16 रहा हो, या कह सकते हैं हम 10:20 रहा हो, या 50:100 रहा हो। कुछ ना कुछ तो संख्या दोस्तों वो रही होगी जिससे हमारा 1:2 आया होगा। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये कहाँ से आया है, किसको हमने कॉमन लिया है। कहने का मतलब है कोई ना कोई संख्या तो कॉमन रही होगी ज़रूर। तो यहाँ से ही हम इस a/b/c को क्या मान लेते हैं? इतना मान लेते हैं कि ये मान लो कितनी है? 2x है। मैं इसको दोस्तों यहीं पर लिख रहा हूँ। मैंने कह दिया कि हमारी कितनी है? 2x है, ये 3x है और ये कितनी है? 4x है। मैंने इनको ऐसा मान लिया है। मैंने बताया कि इनका कुछ ना कुछ तो मान रहा होगा। जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा 2x की जगह क्या, a की जगह क्या लिखूंगा? आप कहोगे सर 2x, माइनस का माइनस 3, b की जगह क्या लिखोगे? 3x, प्लस का प्लस।
4 और सी की जगह क्या लिखोगे 4x और बराबर हमें कितना दिया हुआ है 33। हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 4x माइनस 9x और ये कितना हो जाएगा प्लस में 16x और ये हो जाएगा 33। अब मुझे यहाँ से देखो x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो देखो ये कितना हो जाएगा 20 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 11x और ये 33। x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 3। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है c की वैल्यू कितनी दी हुई है। आप कहोगे सर c की वैल्यू हमने कितनी मानी है 3x। नहीं सॉरी, c की वैल्यू हमारे पास में कितनी 4x। तो यहाँ से मुझे 4x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 4x इजिकल टू 4 गुणा में x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास b कितना आ गया, c कितना आ गया हमारे पास में 12। यही हमारा c का मान है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व करते हैं। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं करना, आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखो जैसे मान लिया ये 2x है, 3x है, 4x है, बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म है। आपको सीधा ही, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको समझाया है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व किया है। वरना देखो एक ही स्टेप में पूरा, 1-2 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। आप सीधा करते 2 दूनी 4x और ये 3 तिया 9x और 4 चौके 16। मैं यहीं पर जोड़ता, प्लस वालों का 20 हो जाता, ये 3 हो जाता, इसमें से मैं घटा देता, 3 का भाग देता था। तो आपको दोस्तों करना क्या है, एग्जाम में जब भी बैठते हो आपको कम से कम पेन चलाना है, कम से कम स्टेप। आप अपने माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे और पेन को हमें कम से कम यूज करना है। जितना आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना ही आप अपना क्वेश्चन जल्दी करके आओगे, अपना टाइम बचा कर आओगे। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन तो देखो शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। a प्लस में b अनुपात में b प्लस में c अनुपात में c प्लस में a दिया हुआ है हमें 3:7:8। अब हमें यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है, a प्लस b प्लस c बराबर कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है। तो a व c के बीच का अंतर निकालना है आपको। a व c के बीच का अंतर दोस्तों अगर हमें चाहे तो a माइनस सी मिल जाए या c माइनस a मिल जाए, हमारे पास एक ही बात है, a व c का अंतर ही तो निकालना है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, देखो जब इसको आप हल करोगे तो आपको इसको हल करने के लिए देखो मैं कहूँगा यहाँ से कि मैं इन तीनों को, क्योंकि हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है, जब भी आपको कोई ना कोई हिंट दिया हुआ है तो आपको उस क्वेश्चन को उसी ढंग से सोल्व करना है। मैं इसको इस ढंग से सोल्व करूँगा। देखो दोस्तों मुझे पता है कि मेरे को इनको प्लस दिया हुआ है, मैं इनको सबको जोड़ लूँ तो आपको देखो कुछ ऐसा आएगा, जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा हमारे पास में 2a प्लस में b प्लस में c और बराबर सभी को जोड़ा है मैंने। देखो दोस्तों अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा और 2 बार ही c आएगा। 2 कॉमन निकाल लिया है और हमारे पास में इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7 3 10 8 18। अगर मैं यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमारे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में। a प्लस b प्लस c की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, आप कहोगे हमारे पास में दे रखी है सर 108। मैं इसकी जगह 108 लिख लूँ और हमारे पास में 9 आ जाएगा। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 एकम 9 9 दूनी 18। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई और हमें निकालना है a माइनस c, मतलब चाहे c माइनस a हो या a व c के बीच का अंतर निकालना है। a व c के बीच का अंतर कब आएगा, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं। एक बार देखो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखना, मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं। मैंने कहा मैंने a प्लस b में से मैंने घटा दिया b और माइनस c हो जाएगा ये। अगर और फिर क्या होगा b से, क्योंकि ये माइनस दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आया, कैसे ऐसा आएगा ये a प्लस में b और माइनस आएगा यहाँ पर b प्लस में c। जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगा दोस्तों तो मेरे पास में क्या आएगा a प्लस में b फिर माइनस b से b कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा a माइनस c। यही हमें निकालना है a माइनस c। अब मैंने इनको जब दोनों को हल किया, देखो यहाँ से मैंने इन दोनों को हल किया ना, इसमें से इसको घटाया तो मुझे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। आप कहोगे सर 7 में से 3 गए तो कितना आएगा 4 आएगा। इसकी चिंता मत करना दोस्तों कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि a माइनस सी बराबर कितना आ गया 4 आ गया, a माइनस सी बराबर 4 आ गया। और अब यहाँ से मुझे
जब एक की वैल्यू कितनी है 12 है, एक की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर हमारे पास में आ जाएगा 4 × में 12, 12 चौके 48, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, शानदार क्वेश्चन है और जानदार क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करोगे, पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई 2006 में। देखो दोस्तों दिया क्या हुआ है हमें, A/B+C 1/3 दिया हुआ है, C अनुपात में A+B 5/7 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, B अनुपात में A+C क्या होगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। देखो दोस्तों आपको देखो दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है A अनुपात में B+C, ये दिया हुआ है 1/3, और एक दिया हुआ है हमें C अनुपात में A+B, और ये दिया हुआ है हमें 5/7। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे नज़र आए कि हमारे पास इसमें भी ABC हैं, इसमें भी ABC हैं, तो इनका योग भी बराबर होना चाहिए। जब तीनों व्यक्ति दोनों में हैं तो योग भी क्या होना चाहिए, इनका बराबर। मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 4 हो जाएगा और इनको जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा। जब आपको ऐसा दिखे कि ये हमारे बराबर नहीं है तो हम इनको बराबर करेंगे, इसका मतलब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लूँगा तो मैं इसको देखो 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा, और इसको 1 से गुणा कर दूंगा तो 1 हो जाएगा। वैसे इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करूं दोस्तों, मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो मैं यहीं से इसको पता लगा सकता था कि, लेकिन हमें निकालना क्या है, B+ में A+C। B कितना आएगा, B को मैं पता लगा लूँगा। A तो हमारे पास में आएगा कितना, A तो आएगा हमारे पास में 3, और C कितना आएगा, C आएगा हमारे पास में 5। 3 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे, और 12 में से 8 जाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 इनमें से किसी में भी नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब हमारे पास B शुरू में दे रखा है ना, या तो 4 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। इन चारों में से कुछ भी आ सकता है हमारे पास में स्टार्टिंग में, लेकिन हमारे पास में इनमें से क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। अब देखो चारों में ही हमें इसमें कन्फ्यूजन है कि हम कैसे निकालें। निकालने को तो मैं इसी से यहीं से ट्रिक से निकाल सकता था, लेकिन मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है कि मैं किसको इसमें से सही टिक करूँ, तो हमें इसको दोस्तों सोल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ से मैं A निकाल सकता हूँ आराम से। आपको करना क्या है, यहाँ से A निकालना है। B और C से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, मैं A की बात करूँगा तो मेरा A आ जाएगा यहाँ से कितना, क्योंकि A की कितना अनुपात है, 1 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3 ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से C की बात करूँगा तो C कितना है, यहाँ पर देखो 5 है, और 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अब हमारे पास A और C 5 और 3 8 आ गए, और टोटल कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर टोटल 12 है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 8 गए तो कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। और अब हमारे पास कुछ करना नहीं है, हमें ये निकालना है, निकाल लो B अनुपात में A+ में C, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में। देखो B की वैल्यू तो हमें दी हुई आ गई हमारे पास में 4, और C की वैल्यू में इनको दोनों जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, यही हमारा आंसर है। अब देखो दोस्तों इसमें करना क्या है, मैंने अभी इससे जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था, देखो इसमें हमारे पास 4 का जिक्र है, उसमें हमारे पास 3 का जिक्र था, तो मैंने तीनों की बात हुई थी तो तीनों दिए हुए थे। जब मैंने कहा था कि तीनों दिए हुए हैं तो तीनों बराबर होने चाहिए, यहाँ पर हर अनुपात में चारों दिए हुए हैं तो चारों बराबर होने चाहिए। जब मैं इसको बराबर करूँगा तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5, और ये कितना हो जाएगा 6। मैं तीनों का एलसीएम लूँगा, जब तीनों का एलसीएम लूँगा तो आप कहोगे सर तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। जब 30 तीनों का एलसीएम आएगा तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आप इसमें कैसे लगा सकते हो दोस्तों, अगर आपको इसको कुछ सेकंड में करना है तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पर लगेगी जहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 में ही मिलेगा। अगर हमें 1 से ज़्यादा या उससे 2 से ज़्यादा में हमें मिल गया तो फिर हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पर देखो एक तो आइडिया लगा सकता था कि मुझे डी देखना था, डी को देखो ABC को हटा दो, मुझे डी देखना है। डी देखना है तो मुझे लास्ट में इसका अनुपात कितना है, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। अब देख लो इसमें सबसे लास्ट में हमें 4 किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन, आप कहोगे सर ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा क्योंकि और किसी में 4 हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन आप इस तरह भी टिक कर सकते हो। मैं आपको इसको पूरा सोल्व करके बताता हूँ। देखो इसको सोल्व कैसे करना है आपको, देखो मैंने कहा कि बराबर हो गए, मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालूंगा तो डी बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा।
अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं, देखो ए का रेशियो कितना 1, और उसको हमने किससे गुणा करना है 6 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 हो गई। अगर मैं यहाँ से इसकी बी की वैल्यू निकालता हूँ तो बी का रेशियो कितना है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से। जब हमारे पास 3 आ गए तो सी हम अपने आप को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जब मैं यहाँ से सी निकालूंगा तो मेरे पास देखो 6 4 10 और 5 15, टोटल हमारे पास कितना है 30। 15 में 30 में से 15 गए तो आपको हो गए सर 15, बस आ गया हमारे पास में। मुझे निकालना था ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी। ए कितना दिया हुआ है हमारे पास में 4, बी कितना है सॉरी ए 4 नहीं है हमारा, ए है हमारे पास में 6, बी कितना दिया हुआ है हमारे पास में, ये दिया हुआ है हमें 5, सी कितना आ गया 15 और डी कितना आ गया 4। यही हमारा आंसर है। देख लो दोस्तों, मिला लो। जब मैंने आपसे कहा था कि आप इस तरह भी टिक कर सकते हो, लेकिन कब, जब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन में 4 हो सकता है इसमें सिर्फ 4 था, अब इसके अलावा इसमें 4 हो सकता था, इसमें भी लास्ट में 4 हो सकता था, तो हमारे पास बात फंस जाती। फिर हम ए को देखते, हो सकता है कि ए के भी 2 वैल्यू कहीं फंस जाते, फिर हम बी को देखते, उसके भी हो सकता है कहीं 2 वैल्यू फंस जाते, तो हमें दिक्कत होती है इन सवालों में। तो इसलिए दोस्तों आपको इनको पूरा करना आना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इसमें हमें करना क्या है। देखो ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है। इसको हल कैसे करोगे, देखो इसको हल करने के लिए हमें, देखो इसको हल करना है। सबसे पहले आप इसको हल करोगे तो आप इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे आप 4 की घात कितना 100/11, और अनुपात में ये लिखोगे 2 की घात कितना 100/9। इसको मैंने तोड़ लिया, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया है। अब देखो यहाँ से आगे क्या कर सकते हो, इसको मैं और तोड़ सकता हूँ दोस्तों। देखो मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको 2 की घात क्या कर सकता हूँ 200 कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसमें देखो क्या कर सकते हो आप, ऑप्शन देखो कैसे कैसे दे रखे हैं। अनुपात में 2 रखा है, अनुपात में 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। मतलब लास्ट में जो पीछे वाला अनुपात है वो तो हमारा 1 या 2 या 3 में से आएगा। मैं इसको देखो एक टाइप से ऐसे करूँगा दोस्तों, इसको देखो मैं क्या बनाऊँगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 2 की घात 200/11 और बटे में 2 की घात 100/9, मैंने क्या किया है, और ये देखो इसमें 2 की घात 100/9 और बटे में 2 की घात 100/9। इससे मैं इसको काट दूंगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या किया है, सॉरी इसमें ये अनुपात आएगा, मैंने क्या किया है इसमें ऊपर और ऊपर मैंने इसमें दोनों में क्या कॉमन ले लिया है 2 की घात 100/9 कॉमन ले लिया है। यहाँ से कटकर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो देखो ये हमारा एक घातांक वाला नियम बन गया। कौन सा नियम बन गया, घातांक वाला। इसको कैसे हल करोगे, यदि हमारे पास आधार समान है और संख्याएं भाग में हैं तो हम घातों को घटा देते हैं। घटा दो यहाँ से, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा ये हो जाएगा हमारे पास में 2 की घात कितना आ जाएगा 200 माइनस 200/11 और माइनस 100/9, और ये अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं इसको देखो इधर हल कर रहा हूँ। अब देखो इसको मैं सोल्व करूँगा तो देखो इसको मैं घटाऊँगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 99 हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम, 99 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 11 का भाग 99 में 9 बार और 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 1800 माइनस, और यह 9 का भाग 11 बार और यह हो जाएगा हमारा 1100, और अनुपात में हमारा 1 तो चला आ ही रहा है। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो यह आ जाएगा हमारे पास में कितना 2 की घात 700/99, और यह हमारा अनुपात कितना है 1। अब मैं इसको जब आगे सोल्व करूँगा तो यहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है कि हमें, आप कहोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, यह हमारा साधारण भिन्न में है और मुझे निकालना है मिश्र भिन्न में। इसमें इसका भाग दे दो, 2 की घात 99 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 7 बार, बचेगा कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 99 और अनुपात में कितना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, ये पूछा गया है SSC LDC 2010 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो दोस्तों यहाँ पर शानदार क्वेश्चन है। अब इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो कैसे करूँगा,
देखो यहाँ पर ये कितना दिया है, 2 की घात 3.5 अनुपात में 2 की घात 5। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर इसको 2 की घात 2 और इसकी घात 3.5 और अनुपात में 2 की घात 5। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यह जाएगा 2 की घात कितना, 35 दूनी 70 मतलब 7 अनुपात में 2 की घात 5। मैं यहाँ पर दोनों साइड में मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 की घात 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 7 बटे में 2 की घात 5 और यहाँ पर कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा दोस्तों, तो देखो ये हो जाएगा 2 की घात 7 माइनस 5 और अनुपात में 1। यह हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 2 अनुपात में 1, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात में 1। यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।